हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो आज हम आपको सदना कसाई की कथा सुनाने वाले हैं दोस्तों। तो सदना कसाई जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो जो एक कसाई थे। तो एक दिन उनके यहाँ वो दुकान बंद कर रहे थे, तभी एक जो ग्राहक उनके यहाँ आया मांस लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ मांस चाहिए। तो उतना मांस तो था नहीं, और सब जो मांस था वो ख़त्म हो गया था। तो उसने कहा कि जो ये बकरा है उसका जो एक टांग है, उसकी एक टांग काट कर रख दो, जिससे वो अगले दिन तो तुम्हारे लिए ताज़ा ही रहेगा। तो बकरे ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मारना है तो मुझे पूरा मार डालो, और बाकी मेरा पैर मत काटो, क्योंकि एक बार मरने से ही मेरा पूर्ण दुख खत्म हो जाएगा। अगर तुम मेरा पैर काटोगे तो मुझे पूरी रात बहुत दर्द होगा। तो इससे वो जो सदना कसाई थे वो बहुत मतलब घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने तत्काल जो है मांस काटना वगैरह सब छोड़ दिया। और फिर उनके उधर मतलब उनका फिर कोई दूसरा काम नहीं था, तो उन्होंने दूसरे के यहाँ से मांस लाकर बेचना शुरू किया। खुद नहीं जो हिंसा नहीं करते थे। और एक दिन वो नदी को गए और वहाँ से एक पत्थर उठा लाए दोस्तों। पत्थर जो था वो शालिग्राम था, और उसी से वो जो है अपना मांस तोला करते थे। तो वो एक दिन वहाँ से एक संत गुजरे, तो उन्होंने देखा कि ये तो शालिग्राम है। तो उन्होंने तुरंत जो है वो उसका उसे डांटा कि तुम शालिग्राम जैसे पवित्र भगवान को इस मांस की दुकान पर रख रहे हो। और उन्होंने उससे वो छीन लिया, और सदना कसे ने भी बिना जिद के वो शालिग्राम जी पंडित जी को दे दिए। फिर पंडित जी ने घर जाकर जो शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा की। फिर रात को जब पंडित जी सोए, तब पंडित जी के सपने में प्रभु आए, और उन्होंने कहा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे तो सदना कसे कि यहाँ पर ही अच्छा लगता है, तुम मुझे फिर से वहाँ छोड़ा हो। तो वो बहुत डर गए पंडित जी, और उन्होंने जो शालिग्राम जी थे उनको फिर से सदना कसाई के पास छोड़ दिया। तो सदना कसाई अब उन्होंने वो मांस बेचना ही बंद कर दिया दोस्तों, और प्रभु भक्ति में लग गए। बहुत भक्ति क्या करते थे, और वो शालिग्राम जी को लेकर जो है जगन्नाथ के लिए निकल पड़े। तो जगन्नाथ के लिए जा रहे थे, लेकिन रात हो गई और उनको कहीं पर विश्राम के लिए रुकना पड़ा। तो एक घर में रुके जहाँ पर एक पति और पत्नी रहा करते थे दोस्तों। और सदना कसाई जो थे दिखने में बहुत अच्छे थे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवक थे दोस्तों। तो वो जो स्त्री थी, पति पत्नी जो रहते थे, उसमें से जो जो पत्नी थी उसके आचरण बहुत बुरे थे दोस्तों। तो उस तरह से उसने उसने जो है सदना कसाई के मध्य रात्रि के समय सदना कसाई के पास आई, और उनसे अभद्र बातें करने लगी, और उनसे कहा कि चलो मेरे पति तो सो गए हैं और तुम मेरे साथ एक दिन रह लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं माता, आप तो मेरे माता के समान हो। और बहुत उसने विनती की कि मेरे साथ आप एक दिन के लिए, एक रात के लिए आप मेरे साथ सो जाइए। लेकिन उसने सदना कसाई ने ये बात नहीं मानी। तो उसने उस पत्नी को लगा कि शायद ये मेरे पति के भय से मुझसे मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो उसने अपने पति को ही मार डाला। बहुत विनती करने के बाद भी जब वो सदना कसाई नहीं माने, तो दोस्तों उसने खुद के कपड़े फाड़ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हाय हाय, इसने मेरे पति को मार डाला और ये मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये सब लोगों ने सदना कसाई जी को बहुत पीटा मारा, और सदना कसाई जी की जो है हाथ काट दिए। वो उसी तरह से कटे हाथ लेकर जगन्नाथपुरी को गए दोस्तों, और भजन कीर्तन करते करते नाचने लगे। और उनके जैसे उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए, तुरंत उनके हाथ आ गए। और उन्होंने जगन्नाथ भगवान से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में आप एक साधु थे और आप तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक गाय वहाँ से गई, और उसके पीछे पीछे जो है एक कसाई उसके पीछे जा रहा था। तो कसाई ने आपसे पूछा कि गाय कहाँ गई? तो आपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि इस तरफ गई, और उसी पाप की वजह से आपको आपके दोनों हाथ काट दिए गए। वो जो गाय थी, वो जिसकी मृत्यु हुई उसको काट दिया गया, वो वही स्त्री थी, और वो कसाई जो था वो उसका पति था, और आपको जो है उसका फल भुगतना पड़ा। तो दोस्तों ये थी सदना कसाई की कथा। धन्यवाद। राधे राधे।